हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात किया जाता है अगर उनके शून्यंकों का योग और गुणनफल दिया हुआ रहेगा। तो इसमें भी हम लोग को 2-3 फार्मूला जानना है ज्ञात करने के लिए। और ये बोर्ड एग्जाम में 1 नंबरिया सवाल में एक सवाल पूछा ही जाता है हर बार। इस बार भी पूछा गया था और आगे भी भविष्य में पूछा जाएगा। तो हमें कुछ पहले फार्मूला जानना है, जैसे अल्फा प्लस बीटा, और 2 नंबर में जानना है अल्फा गुना बीटा, और तीसरा जानना है ए स्क्वायर या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अगर यहाँ सवाल क्या कर रहा है, एक द्विघात बहुपद बहुपद अगर कहेगा तो यहाँ बराबर 0 नहीं लिखना है, और अगर द्विघात समीकरण कहेगा तो बराबर में 0 लिखना है। फिलहाल अभी यहाँ सवाल में कर रहा है कि द्विघात बहुपद जिसके शून्यंकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है, लेकिन हमें ज्ञात करना है बहुपद, यानी यहाँ 0 नहीं लिखना है। अब हमें जानना है ये अल्फा और बीटा क्या होता है और अल्फा गुना बीटा क्या होता है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान जो है, यानी अल्फा और बीटा को अगर जोड़ दिया जाए तो -b/a होता है, लेकिन अगर अल्फा और बीटा को गुना कर दिया जाए तो क्या होगा, c/a। ये दो फार्मूला आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद एक बहुपद का जो फार्मूला है, यानी द्विघात बहुपद का, उसका फार्मूला है ax² bx प्लस c। और अगर समीकरण कहेगा तो सिर्फ बराबर 0 लगा देना है, और अगर बहुपद कहेगा तो बराबर 0 नहीं लगाना है। तो चलिए सवाल को देखते हैं। सवाल कहता है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें, यानी हमें इस तरह का एक बहुपद ज्ञात करना है जिनके शून्यंकों का योग और गुणनफल निम्न है। यानी ये जो फर्स्ट वाला 1/4 ये शून्यंकों का योग, और ये जो -1 है ये क्या है, शून्यंकों का गुणनफल। अब हम यहाँ लिखे हैं कि शून्यंकों का योग, यानी अल्फा और बीटा शून्यंक है, और शून्यंकों का योग का मतलब क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा होगा, और शून्यंकों का गुणनफल का मतलब होगा अल्फा गुना बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुना बीटा दोनों का मान दिया हुआ है। ये फर्स्ट वाला किसका है, अल्फा प्लस बीटा। तो हम एक बार लिख देते हैं, दिया है ये है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 1/4। अब यहाँ अल्फा प्लस बीटा का मान, यानी अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला है वो -b/a है। तो हम इस जगह पे, यानी अल्फा प्लस बीटा के जगह लिखेंगे -b/a, और इधर पहले से कितना है, 1/4। अब ये हो गया। आगे ये जो -1 है वो किसका है, करा शून्यंकों का योग। शून्यंकों का योग मतलब अल्फा गुना बीटा। तो अल्फा गुना बीटा का मान कितना दिया हुआ, -1। अब यहाँ देखिए अल्फा गुना बीटा है। अब अल्फा गुना बीटा का फॉर्मूला क्या है, c/a। तो इस अल्फा गुना बीटा की जगह लिखेंगे c/a, और यहाँ हो गया -1। नीचे में कुछ नंबर नहीं है इसलिए हम अपने से 1 लिख दिए। अब हमें इसमें एक चीज और गौर करना है। यहाँ देखिए a का सीधा में क्या है, 1, तो a का मान हो गया 1, यानी जो जिसका सीधा में रहेगा वो उसका मान होता है। तो a का सीधा में 1 हो गया। अब यहाँ भी देखिए a का सीधा में 4 है, तो यहाँ a का सीधा में 4 हो गया। अब यहाँ a का सीधा में 1 है, तो अब सोचिए a का मान 1 माने कि 4 माने। इस तरह स्थिति जब भी उत्पन्न होता है तो उसमें हमें क्या करना है, जो छोटा वाला संख्या है वो बड़ा वाला के बराबर करना है। यानी यहाँ a का मान 4 है और यहाँ a का मान 1 है, तो ये बड़ा है, यानी ये जो 4 है। अब इस 1 को भी हमें 4 बनाना, तो क्या करेंगे, यहाँ ऊपर भी 4 और नीचे भी 4 से गुना कर देंगे। इस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब देखिए a का सीधा में कितना हो जाएगा, a। अब 4 और 1 को गुना कर देंगे 4, और यहाँ भी a का मान 4 है, तो a का मान कितना हो गया, 4। तो हम ये लिख सकते हैं a का मान 4। अब b का मान जो b का सीधा में होगा, अब यहाँ देखिए b का सीधा में कितना है, 1, तो b का मान हो गया 1, लेकिन b में जो माइनस हो -1 में आ जाएगा, यानी b का मान कितना हो गया, -1। अब c का मान देखना है, तो जो c का सीधा में होगा, अब c का सीधा में ये दोनों है, तो दोनों को गुना कर देंगे, 4 एकम 4, और यहाँ माइनस, तो माइनस का 4 हो गया, तो c का मान हो गया 4। यानी a b c का मान पता चल गया। अब हमें बहुपद का जो फॉर्मूला है, यानी ax² प्लस bx प्लस c बराबर c, उस पर हमें सब मान रख देना। पहले एक बार लिख देते हैं, ax² प्लस bx प्लस c। अब यहाँ देखिए a लिखा हुआ, a का मान कितना है, 4, तो यहाँ 4 रख देंगे, और यहाँ x का स्क्वायर, तो क्या हो गया, 4x² प्लस है इसलिए प्लस लिख रहे हैं b। अब b का मान यहाँ कितना है, -1, तो ब्रैकेट देखिए -1, और बाहर में क्या लिखेंगे, x प्लस c का मान क्या है, -4, तो प्लस तो पहले वाला फॉर्मूला होगा, और यहाँ लिखेंगे -4। और एक लाइन में हमें चाहे तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये 4x का स्क्वायर 4x का स्क्वायर रह गया, प्लस को माइनस के साथ गुना करेंगे माइनस हो जाएगा, एक को x से गुना करेंगे 1x होगा, पर लिखेंगे सिर्फ x लिख दिए, प्लस और माइनस माइनस हो गया, 4 एकम 4। ये जो 4x² माइनस का x -4 है, ये क्या है, द्विघात बहुपद है, और ये दोनों इसका शून्यंकों का योग और गुणनफल दिया हुआ था। तो इस तरह का शून्यंकों और गुणनफल दिया हुआ रहेगा, तो इस तरह से आप लोग द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला सवाल 2 नंबर का। अब 2 नंबर का सवाल में है √2 और 1/3, तो फिर से वही लिखेंगे, दिया है। अब ये जो फर्स्ट वाला है वो क्या है, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर है √2। अब यहाँ याद होगा अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला लिखा हुआ है कि इसके जगह लिखेंगे -b/a,
और यहाँ क्या है √2 और नीचे में हम कुछ नहीं, इसका मतलब 1 लिख दी। अब ए का सीधा में 1 है। फिलहाल अभी देखेंगे अगला वाला में क्या आता है। अगला है अल्फा गुना बीटा, यानी ये जो मान है 1/3, ये है अल्फा गुना बीटा का मान और 1/3 है। अब यहाँ अल्फा गुना बीटा का मान देखिए, यानी फॉर्मूला क्या लिखे हैं C/A, तो C/A लिख दें और यहाँ है 1/3। अब देखिए ए का सीधा में 3 है और यहाँ ए का सीधा में 1 है, दोनों को बराबर करना है। और इससे पहले भी बताए थे जो छोटा होगा बड़ा वाला के बराबर करना है, यानी ए का मान यहाँ 1 है तो ऊपर भी 3 से गुना कर देंगे, नीचे भी 3 से गुना कर देंगे, दोनों बराबर हो जाएगा। अब ए का सीधा में कितना लिख देंगे, तो ए का सीधा में हो गया 3, बी का सीधा में जो बी का मान है, अब देखेंगे बी ये रहा, ये दोनों है तो इसको दोनों को गुना करेंगे 3 और √2, यानी 3√2 और यहाँ माइनस, तो यह जाएगा ये माइनस का 3√2। अब सी का मान क्या होगा, तो सी का मान हमारे पास देखेंगे जो सी का सीधा में है, सी का सीधा में क्या है 1, तो 1 हो गया। ए बी सी का मान पता चल गया। अब हमें देखना है बहुपद। बहुपद क्या होता है, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर समीकरण कहेगा तो बराबर 0 लिखते हैं, ये बात आप लोग को पहले से पता होगा। अब यहाँ है ए का मान कितना है 3, तो लिखेंगे 3x², तो ये हो गया 3x², यहाँ प्लस है इसलिए प्लस लिख रहे हैं। बी का मान है माइनस, तो ब्रैकेट में लिखेंगे 3√2 और यहाँ x है तो x लिख दें, प्लस सी का मान है 1। इसको और एक लाइन चाहे तो लिख सकते हैं 3x² प्लस माइनस, माइनस हो गया 3√2 और ये x प्लस का 1। तो इस तरह से आप लोग द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना, या तो आप लोगों को ईमानदारी पूर्वक ये जो 3 नंबर का सवाल है इसको हम छोड़ दे रहे हैं, आप लोग इसको होमवर्क समझिए। इस तरह से आप लोग इसको बना के देख सकते हैं और आप लोग एक बार अपना जो किताब का उत्तरमाला उसमें चेक करिएगा कि हमारा जो आंसर है वो सही है कि नहीं। तो चलिए अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।